औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जी एग्ज़ाम्स डिले होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी, वैसे एंड तक देखिएगा वीडियो तो इसमें और भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बड़ी छोटी सी बात है कि फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही ऐसा कोई चांस है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, रमज़ान आ गया था बीच में, पूरा स्केजुअल मुतासर होता है भाई। आगे जाके देखें, मैट्रिक के अभी इंटर टेक के वो सॉरी मैट्रिक टेक के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, दैन मैट्रिक के होंगे, फिर आपके इंटर के होंगे, इंटर टेक के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने हैं, फिर डिप्लोमा वालों के होंगे, तो ये पूरा साइकिल चल रहा है। तो लास्ट ईयर भी ऐसा केस बना था, तो फेडरल बोर्ड ने नहीं किए थे, ना कि पंजाब बोर्ड ने किए थे, और केपीके ने लास्ट ईयर भी कर दिए थे। तो बल्कि लास्ट ईयर तो रमज़ान 11 दिन, आपको पता है ना, पीछे आ रहा है, तो 11 दिन बाद था जब तो केपीके को ज़्यादा फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स डिले किए। और इस दफ़ा तो उनको बहुत कम फ़र्क पड़ेगा, उन्होंने इस दफ़ा भी डिले की है, ठीक है, पोस्टपोन करके रमज़ान के बाद ले गए, ईद के बाद ले गए, तो वो तो करते हैं, उनका तो है। अब यहाँ केपीके ने डिले किए तो जी बहुत सारे चैनल्स हैं, ये हो गया वो हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई स्टूडेंट्स को जब आपको 3 महीने पहले बता दिया गया कि 18 मार्च आपकी टेंटेटिव डेट हो सकती है, तो फिर आपको पता होना चाहिए था कि 18 मार्च आपकी रमज़ान में आ रही है। पंजाब ने पहले से आपको बता दिया कि जी फर्स्ट वीक, लास्ट टाइम 10th का पेपर 1 मार्च को था, इस दफ़ा 4 मार्च को है, तो आपको पंजाब ने भी पहले से बता दिया कि जी आपकी ये डेट हो सकती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी जो ये फजूल में आप दुआओं में, अपना गलत दुआओं में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पेपर्स के स्क्रोलिंग हो रही है कि जी पेपर्स डिले हुए नहीं हुए, तो भाई फेडरल बोर्ड के और पंजाब बोर्ड के बच्चे सुन लें कि आपके पेपर्स डिले होने का चांस 0 के बराबर है, या जस्ट 0.11 है। क्यों? क्योंकि मौजज़े इस दुनिया में ही होते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं होते, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखें। पंजाब बोर्ड के बच्चे 4 मार्च, और उसके बाद 9th का बच्चा जो पंजाब में है वो 25 मार्च से स्टार्ट है। और फेडरल बोर्ड जो है वो साइमल्टेनियस एग्ज़ाम होते हैं, एक दिन 9th एक दिन 10th का कंडक्ट होता है। तो आपके 18 मार्च को पहला पेपर है, ज़्यादा चांसेस 10th का पेपर होने के हैं, क्योंकि हमेशा 10th का पहले होता है, मगर ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब ये मैंने खोला हुआ है फेडरल बोर्ड का, आपकी डेट शीट आने वाली है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप सबको सुकून आ जाएगा। ये देखें जी, मैट्रिक इंटेक जो है वो इनकी डेट शीट आगे आई हुई है, फिर ऊपर से ये 2 नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, कल मैंने शेयर भी किया था। स्कॉलरशिप का मैंने यहीं से आपको जो नॉमिनेशंस दिखाई थी, यानी जो बच्चे अवॉर्डेड थे उनकी लिस्ट भी यहीं से ली, और बाकी भी मैंने सारा कुछ यहीं से देखा था, ठीक है। तो आप ये FBISC को टाइप करें और यहाँ पे आप अपना चेक करते रहें, और इंशाल्लाह जैसे डेट शीट आएगी तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और ज़्यादा टेंशन नहीं पालें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आगे होने के चांसेस बहुत कम है। अपनी तैयारी पे फोकस करें। और हाँ, एक चीज़, रमज़ानों में क्या प्रॉब्लम है तैयारी करने में? तो क्या ये जो मुख्तलिफ रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, इसके साथ रमज़ान गुजारना है? क्या करते हैं? मैंने तो नहीं देखा बच्चों को सो के टाइम स्पेंड करना है। मतलब रोज़े का मकसद क्या होता है? रोज़े का मकसद ये तो नहीं होता। इबादत तो मुझे नहीं लगता, वो 10% लोग हैं और 10% बच्चे हैं जो वाकई इबादत करते हैं, लेकिन मैं 90% लोगों की बात कर रही हूँ और 90% बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ अपनी ईद, अपना जो रमज़ान गुजारनी है। तो भाई रमज़ान ट्रांसमिशन में टाइम वेस्ट करने से बहुत अच्छा है कि आप अपनी पेपर्स की तैयारी करें, ताकि आपका रोज़ा भी मकबूल हो कि हाँ, आपने हार्ड वर्किंग रोज़ा रखा। देखें ना, फ़र्ज़ करें एक मज़दूर है, वो सारा दिन मज़दूरी करता है और वो रोज़ा रखता है, और एक बंदा है जो सहरी करके सो गया है और उसके बाद दोपहर 2 बजे उठ के ज़ोहर पढ़ रहा है, या बिल्कुल एंड टाइम पे 3 सवा 3 उठ के ज़ोहर पढ़ रहा है, और वो 4 घंटे बस जागा है। तो मुझे बताएं कि किसका रोज़ा मकबूल होगा? हो गया तो हो तो दोनों का जाएगा, लेकिन मकबूल किसका रोज़ा होगा? तो अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम्स आपको कुछ नहीं कहते आपको मकबूल रोज़ा रखने की, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, एक तो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल करना अंबिया की सुन्नत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं ये ऐसे ही तो नहीं है, आपको पता ना, हसूल रिज़्क़ एंड इबादत है। हर आपकी जो करेंसी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हसूल रिज़्क़ एंड इबादत है। तो आप ये अपने रिज़्क़ के हसूल के लिए कर रहे हैं ना तैयारी। ये तैयारी ऐसे तो नहीं कर रहे, आपको नंबर ऐसे तो नहीं चाहिए, आपको बड़ी डिग्रियां ऐसे तो नहीं चाहिए। आपने अपनी फैमिली चलानी है, आपने अपनी फैमिली को अर्न करना है, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो ये आप रोज़ी के लिए कर रहे हो, तो आपको तो डबल डबल फ़ायदा मिल रहा है, मसला ही नहीं है, ठीक है। तो रमज़ान आपको ना, अच्छा बहुत सारे बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं, अच्छा रमज़ान नहीं है ना तो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, नमाज़ें ख़त्म। बहुत सारे बच्चे जो मस्जिद जाते हैं उनका मस्जिद जाना ख़त्म, जो घर में पढ़ रहे होते हैं नमाज़ें, उनकी नमाज़ें ख़त्म। क्यों भाई?
आपको एग्ज़ाम्स ने मना किया है, क्यों मना किया है, ठीक है। तो अपनी नमाज़ों को, अपने रोज़ों को खूबसूरत बनाएं और मेहनत के साथ तैयारी करें, और यकीन करें कि रमज़ान में की गई मेहनत ज़्यादा मकबूल होगी और रमज़ान में मांगी गई दुआएं ज़्यादा मकबूल होंगी। मेरे कहने से सोच के देखिएगा कि वो दुआएं जो आप रमज़ान में मांगते हैं ना, उसमें ज़्यादा खूबसूरती होती है, उसमें आप अल्लाह के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ठीक है। आम दिनों की पेट भरे की दुआएं जो होती हैं वो जस्ट वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर, सबकी नहीं लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, 85-90% लोगों की बात कर रही हूँ जो अब हमारे हालात हैं। बास तो एक्सेप्शनल केस है ना, उनकी तो मैं बात ही नहीं करती, वो तो हेड्स ऑफ हैं यार, उनका तो हम जिक्र ही नहीं कर सकते। लेकिन जस्ट मैं एक अमूमी बात कर रही हूँ जो हमारे यहाँ तासुर है कि रमज़ान का मतलब क्या, पकोड़े समोसे, ठीक है, और सहरी में क्या, पराठे और ये सारा कुछ, और उसके बाद टीवी चल रहा है जी रमज़ान ट्रांसमिशन, उसके बाद रोज़ा खोल लिया, चाय पी ली और जीतो पाकिस्तान। तो क्या इस तरह रोज़े गुजरेंगे? ठीक है, इसी तरह करके पेपर्स आगे करवाने, इसीलिए तो डैट्स नॉट अ गुड चॉइस यार। पेपर की तैयारी करें। और केपी के का बहुत अच्छा फ़ैसला है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके बोर्ड्स ये फ़ैसला नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। लेकिन रमज़ान आपको किसी काम से नहीं रोकता, ठीक है, किसी भी काम से आपको रोज़ा नहीं रोकता, ठीक। तो अच्छी अच्छी तैयारी करें, अच्छे से रोज़े रखें, अल्लाह आपकी तैयारी को भी मकबूल करे और आपके रोज़ों को और नमाज़ों को भी मकबूल करे। अल्लाह हाफ़िज़।